प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में भाषा पढ़ा था और भाषा के कितने रूप होते हैं वो भी हमने पढ़े थे। तो बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना और दूसरों के विचारों को सुनना, समझना और पढ़ना भाषा कहलाता है। तो देखिए, भाषा के कितने रूप थे? भाषा के दो रूप थे, मौखिक और लिखित। मौखिक जो बोलकर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे मैं बोलकर अपने विचारों को आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ और आप उन विचारों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो ये होता है मौखिक भाषा। उसी तरीके से लिखित भाषा किसे कहते हैं? पढ़ने योग्य जो लिखित रूप होता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये लिखा है तो ये क्या है? ये सब क्या है? लिखित भाषा है, तो इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे लिपि। तो बच्चों, लिपि का मतलब होता है कि बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती है। क्या होता है बच्चों? कि बोलते समय जो हमारा मुंह है उससे कुछ ध्वनियां निकलती है और उन ध्वनियों को चिन्हों में लिखने की क्या होता है? तय किया जाता है। उन ध्वनियों को लिखने के लिए चिन्हों को तय किया गया है और ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, च, ब, म, अ, आ, इ, ई, क, ख, ग, घ, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। तो ये वर्ण होते हैं। अब और जिस तरीके से इन्हें हम लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं, और जिस तरीके से हम लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ध्वनियां निकलती है। हमारे मुंह से क्या निकलती है बच्चों? हमारा जो मुंह है उससे कुछ ध्वनियां निकलती है। जैसे कि मैंने बोला कमल, तो देखिए मैंने बोला यहाँ कमल बोला मैंने, लेकिन जब मुंह से कितनी ध्वनियां निकली? मुंह से 6 ध्वनियां निकली। तो कैसे निकली? तो आप जानेंगे। क, अ, म, अ, ल और अ। ल और अ क्या निकली? मुख से कुछ ध्वनियां निकली। ल और अ, ये क्या निकली है हमारे मुख से? तो ये है बच्चों ध्वनियां। इसे क्या कहते हैं? इसे ध्वनियां कहते हैं। ये है ध्वनियां। और ये क्या है? मुख से कुछ हमारे क्या निकली? जो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां लिखी है ये वर्ण है। तो देखिए ध्वनियां, तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती है। ध्वनियां है क, अ, म, अ, ल, अ, तो कमल। तो ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह तय किए जाते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए क्या किए जाते हैं? कुछ चिन्ह, कि जैसे हम जो भी शब्द बोलते हैं वो क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। जैसे मैंने बोला तबला, तो ये भी क्या है? ये वर्ण है। मतलब कि कुछ चिन्ह, हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकली, जिन्हें ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों को तय किया जाता है, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण मैंने आपको बताया बच्चे क्या होता है? क, ख, ग, ये सब वर्ण होते हैं। तो इनको ऐसे तो क, ख, ग, घ लिखकर हम कोई शब्द नहीं लिख सकते, लेकिन जो शब्द होते हैं उनको हम उसमें से निकाल कर लिख सकते हैं। जैसे मटर, मटर, तो ये क्या थे? ये कुछ चिन्ह थे, वर्ण थे। इन वर्णों को हमने अब कैसे लिखेंगे? मटर को कैसे लिखेंगे? मटर को जिस तरीके से ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो जिस तरीके से किस तरीके से लिखे जाते हैं? देखिए ध्वनियों का तरीका क्या था? ध्वनियों का ये तरीका था, लेकिन इसको हमने किस तरीके से लिखा? इसको हमने इस तरीके से लिखा। किस तरीके से लिखा? इस तरीके से लिखा। तो ये क्या है? ये जिस तरीके से लिखे जाते हैं इसे लिपि कहते हैं। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी परिभाषा है, जिसे हमें क्या करना है? याद करना है, जिसे हमें याद करना है। ये हमारी परिभाषा है और इसे हमें क्या करना है? इसे हमें याद करना है। भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस लिखित रूप में लिखे जाते हैं, क्या आएगा? भाषा के जो ध्वनि चिन्ह है जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्ह मैंने अभी आपको बताया था। ध्वनि चिन्ह जैसे क, अ, म, अ, ल है, इसको इस रूप में लिखा हमने तो क्या बन गया? ये लिपि बन गया। भाषा के जिस चिन्ह को, ध्वनि चिन्ह को लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। आप देखेंगे हमारी जितनी भी भाषाएं हैं उनकी अपनी क्या होती है बच्चों? उनकी अपनी एक लिपि होती है। अर्थात हम जो भी भाषा को लिखते हैं उसको लिपि के रूप में लिखते हैं। तो आप देखिए जैसे देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि और अरबी लिपि। कौन कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि और अरबी लिपि। ये क्या है? ये सारी लिपियां हैं। तो आप देखेंगे देवनागरी लिपि, तो देवनागरी हिंदी, संस्कृत और मराठी
हिंदी, संस्कृत और मराठी ये किस लिपि में लिखी जाती है? ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये किस लिपि में लिखते हैं हम? ये देवनागरी लिपि में लिखते हैं। आगे गुरुमुखी लिपि, तो बच्चों ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि ये पंजाबी भाषा। देखिए भाषा को पंजाब देश है और पंजाब की भाषा क्या है? पंजाबी है। और पंजाबी की लिपि क्या है? पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। उसी तरीके से रोमन लिपि, तो आप देखेंगे अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी भाषा है जो कहाँ बोली जाती थी? अंग्रेजी भाषा इंग्लैंड में बोली जाती है। इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, लेकिन जिसकी गुरुमुखी क्या है? इसकी गुरुमुखी रोमन लिपि है। तो आपको समझ आ गया बच्चों कि किस तरीके से रोमन लिपि कहाँ बोली जाती है। आप देखेंगे संस्कृत, नेपाली और मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जिस तरीके से जो हिंदी है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसी तरीके से संस्कृत, नेपाली और मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये भी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो अंग्रेजी क्या थी? अंग्रेजी भाषा थी और रोमन लिपि क्या है? रोमन एक लिपि है। रोमन क्या है? रोमन लिपि है। तो देखिए अंग्रेजी भाषा है और रोमन लिपि है, तो रोमन अंग्रेजी की भाषा में कौन सी में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। उसी तरीके से पंजाबी एक भाषा है जो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी क्या है? पंजाबी एक भाषा है जो किस में लिखी जाती है? जो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। मैंने आपको हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है, देखिए हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपको ये समझ आ गया बच्चों कि लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि किसे कहते हैं? आप देखेंगे कि लिपि किसे कहते हैं? भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस लिखित रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो भाषा के लिखित चिन्ह मैंने आपको बताए थे कैसे लिखे जाते हैं। ये इस तरीके से क प्लस अ प्लस म प्लस ल, ये क्या है? ये भाषा के लिखित रूप है जिसे हमने किस तरीके से लिखा? हमने इस तरीके से लिखा कमल। तो ये बन गया भाषा के ध्वनि चिन्ह जिसे लिखित रूप में लिखे जाते हैं, इसे लिपि कहते हैं। अब आगे देखेंगे कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे संस्कृत, नेपाली, मराठी, ये सब कौन सी है? ये देवनागरी लिपि है। भाषा जो अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। तो इस तरीके से हमने लिपि के बारे में करा। अब है व्याकरण। तो बच्चों व्याकरण क्या है? प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए जो प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। प्रत्येक भाषा के क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को अगर हमें व्याकरण हमारा जब वो व्याकरण का शुद्धिकरण होगा, अगर व्याकरण नहीं होगी तो क्या होगा? हमें सही ढंग से बोलना लिखना नहीं आएगा। जैसे कि आप देखेंगे दो बच्चे थे जिन्होंने अध्यापक ने उनको बोला कि आप आशीर्वाद लिखिए। तो देखिए पहले जो आशीर्वाद है वो कैसे लिखा गया? जो पहली जो बालिका थी उसने लिखा आशीर्वाद। तो क्या ये सही है? तो ये गलत है, आशीर्वाद गलत है। तो दूसरे बच्चे ने लिखा आशीर्वाद। तो व्याकरण ने कहा कि ये जो आशीर्वाद है ये गलत है और ये जो आशीर्वाद है सही है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। तो बच्चों व्याकरण हमें क्या करता है? व्याकरण हमें शुद्धिकरण, शब्दों का शुद्धिकरण सिखाता है। आप देखेंगे प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर हम भाषा का व्यवहार करते हैं, क्योंकि जब हम भाषा बोलते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूं ल प ट, मैं बोलूंगी ल ध न, तो ल ध न क्या बना? धन तो कोई शब्द ही नहीं है, ये क्या बना है? तो कुछ भी नहीं बना। अगर इसको मैं ऐसे बोलती द म क, तो दमक एक शब्द है, लेकिन ल द न कोई शब्द नहीं है। जैसे कि बोला क म च, तो कमच कुछ भी नहीं है। अगर कमच का मैं बोलती च म क, तो चमक क्या बन गया? चमक एक व्याकरण है। तो बच्चों प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर हम भाषा का व्यवहार करते हैं। उन नियमों के हम आधार पर क्या करते हैं? भाषा का व्यवहार करते हैं और उसे समझते हैं और उसे हम समझते भी हैं। व्याकरण हमें किसी भाषा को बोलने
और लिखने का सही प्रकार बताती है। देखिए, जब दो बच्चों को अध्यापक ने बोला कि आप आशीर्वाद लिखिए, एक बच्चे ने गलत लिखा, लेकिन व्याकरण ने समझाया कि इस तरीके से आशीर्वाद लिखा जाता है। तो व्याकरण भाषा के नियम बताता है, और व्याकरण की जो भाषा का जब नियम बताता है तो उसे हम व्याकरण भाषा की नियमावली भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? इसकी परिभाषा है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। जिसमें क्या होता है? जिसमें किसी व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये भी आपको याद करना है, क्योंकि आपको ये परिभाषा याद होगी तो आप जब हम अभ्यास करेंगे तो आपको आसानी से वो अभ्यास भी समझ आ जाएगा। तो आज हमने पढ़ा लिपि किसे कहते हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह तय किए जाते हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं, और जिस तरीके से उसे लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस लिखित रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि हमारे अनेक भाषाओं में हो, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, और पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखते हैं। तो इस तरीके से हमें ये समझ आ गया कि किस तरीके से लिखता है व्याकरण को लिखने के लिए क्या करते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने की क्या मिलती है? शुद्ध रूप में लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। कि व्याकरण वो शास्त्र है जिससे किसी भाषा को शुद्ध रूप लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात जिसे हम किसी भाषा को बोलने और लिखने का सही प्रकार बताता है। व्याकरण क्या बताता है? कि हमें भाषा को किस तरीके से बोलना है और किस तरीके से उसको लिखना है। व्याकरण भाषा के हमें नियम भी बताता है, इसलिए इसे हम भाषा की नियमावली भी कहते हैं। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे, और अभ्यास कार्य करके हम और अच्छी तरीके से समझेंगे कि भाषा के भेद, लिपि और व्याकरण किसे कहते हैं। तो चलिए अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।